May I have your attention, please? Worship will be starting in 1 minute. Please take this opportunity to prepare your hearts for worship and to be seated. And don't forget to put your cell phones on silent. सर्वशक्तिमान सेनाओं के परमेश्वर पिता, प्रभु तुझको धन्यवाद देते परमेश्वर सुंदर समय के लिए प्रभु जो तूने हर समय हमें देता है खुदाओं परमेश्वर। प्रभु जी जिस प्रकार तेरे वचन हम देखते हैं खुदाओं परमेश्वर पिता कि हम मिट नहीं गए ये आपकी महाकरुणा का फल है खुदाओं परमेश्वर। सच प्रभु जी आज के दिन हम जीवित पाए जाते हैं खुदाओं परमेश्वर पिता तुझको धन्यवाद देते हैं। विशेष इस घड़ी प्रार्थना करते हैं खुदाओं परमेश्वर पिता जिस तरह दाऊद पिता अपने वचन में कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। निश्चय प्रभु जी उसी प्रकार खुदाओं परमेश्वर पिता हम लोग भी तू बनाइए खुदाओं परमेश्वर पिता कि मैं हम लोग भी हर समय तुझको महिमा देने पाए खुदाओं परमेश्वर पिता। तेरे वचन में ये भी कहता है खुदाओं परमेश्वर पिता कि अवश्य ही उसकी आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें। प्रभु होने दीजिए पिता जब हम लोग तेरी आराधना करते हैं खुदाओं परमेश्वर पिता आत्मा और सच्चाई से तेरी महिमा को हम लोग करने पाए खुदाओं परमेश्वर पिता। एक दिखाने के लिए नहीं खुदाओं परमेश्वर पिता लेकिन पूरे आत्मा से पूरी सच्चाई से पूरा आजादी के साथ प्रभु तेरे नाम को हम ऊंचा उठाने पाए खुदाओं परमेश्वर पिता। आराधना के दौरान प्रभु जी बंधन टूटने पाए खुदाओं परमेश्वर पिता। प्रभु जी शुरू से अंत तक तेरी उपस्थिति को चाहते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु तू हमारे साथ में रहे पिता, गीतों के माध्यम से प्रभु तेरा नाम ऊंचा होने पाए खुदाओं परमेश्वर पिता। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। और एक दिन में आप लोग को इस संडे सर्विस में स्वागत करते हैं। एक सप्ताह के बाद प्रभु ने मौका दिया कि आप सबके साथ आराधना और स्तुति करें। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हाँ मेरे प्रिय लोग, कुछ लोग हैं जिंदा है जैसे हम लोग जिंदा है तो हम इस दिन को देखते पाए, लेकिन कुछ लोग इस दिन को नहीं देखते पाए। प्रभु कितना भला है, उसके समान इस धरती पर उस आसमान में कोई भी नहीं है मेरे प्रिय लोग। गाना हम जो गाने जा रहे हैं उसमें कैसा लिखा है, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरा साथी है, मेरी कमी कटी को पूरा करने वाला है। हाँ मेरे प्रिय लोग, वो प्रभु अब तक हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है, हमारा ख्याल रखा, वो कितना अच्छा है। मेरे आयु के दिन हमारे सदा सदा रहा, अपना वाचा को पूरा किया। हाँ मेरे प्रिय लोग, आइए इस गाना गा के प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। मेरे प्रिय लोग, इस गाना को ऐसे गाना ना गाएं, लेकिन अपने जीवन में उसको महसूस करें ले कि प्रभु कितना धन्यवाद है मेरे जीवन के लिए। प्रभु को धन्यवाद दें, इतना दिन आपके जीवन में काम किया उसके लिए धन्यवाद दें। आइए इस गाना गा के प्रभु को धन्यवाद दें।
उस प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। हाँ मेरे प्रिय लोग, वो मेरे जीवन का साथी है, वो अच्छा खुदा है, सच्चा खुदा है। आइए हम और एक गाना गा के उस प्रभु को धन्यवाद दें। आराधना, स्तुति, आराधना हर सुबह में, हर वक्त में आराधना ईश्वर के लिए। हाँ मेरे प्रिय लोग, हर सुबह हर दिन हम उस प्रभु को आराधना करना मेरे प्रिय लोग। जब तक हम आराधना नहीं करेंगे, उसके साथ हम नहीं बन पाएंगे, उसके सामर्थ में हम भर नहीं पाएंगे। हाँ मेरे प्रिय लोग, एक प्रार्थना के साथ इस गाना गाएंगे, आराधना आराधना स्तुति आराधना। आप जहाँ कहीं बैठे हो, ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें।
प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए पवित्र आत्मा। प्रभु हम जीवित पाए जाते हैं आपकी महाकरुणा का फल है। प्रभु हम एमडी ही गए प्रभु तू ही अल्फा ओमेगा आदि और पहला और अंतिम प्रभु तू ही है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस भारत देश के लिए, जिस देश में हम रहते हैं उस देश के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। प्रभु जो आपने ठहराया है हमारे देश के प्रधानमंत्री और हर एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और हर एक विभाग के मुख्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु देश को चलाने के लिए उन्हें बुद्धि और ज्ञान को दे पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपका अनुग्रह करना दोनों के ऊपर होने पाए प्रभु, और राजा का मन नालियों के समान बदलने वाले परमेश्वर प्रभु तेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। प्रभु बुद्धि और ज्ञान प्रभु तू दे कि सही न्याय को प्रभु करने मांगा। सुलेमान ने प्रभु और बुद्धि को मांगा, ज्ञान को मांगा। उसने ये कहा कि मैं प्रजा का सही सही न्याय करने पाऊँ। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं एक एक बुद्धि और ज्ञान को दे पिता। प्रभु साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं ये भारत देश के स्टेट के लिए, एक एक राज्य के लिए और उसमें जितने अधिकारी पाए जाते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। और शिक्षा का स्तर नीचे गिरता जा रहा है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु और शिक्षा को लोग बहुमूल्य देने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं एक एक बुद्धि और ज्ञान से भर दे पिता। और विशेषकर प्रभु भारत देश में जितने भी चर्चेस पाए जाते हैं उनके लिए, कलीसिया पाए जाते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके पास्टर्स, मिशनरीज जितने भी पाए जाते हैं उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। बहुत आशीष को दे पिता, एक एक को प्रभु आशीषित कर पिता। आपका वचन रखा प्रभु पढ़ते जाने पाए प्रभु, आपकी कलीसिया बढ़ते जाने पाए। जैसा प्रभु के बारे में देखते हैं प्रभु जितना सजावट है और कलीसिया प्रभु और बढ़ता गया प्रभु और वो हटते गए तो नहीं देखे पिता, लेकिन एक बढ़ते हुए प्रभु हम लोग मृत्यु के काम में देखते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उसी प्रकार भारत देश में प्रभु और एक बेदारी को प्रभु दे, एक कलीसिया में प्रभु लोग पिता संसारिक लेकिन प्रभु आपके वचन से प्यार करने वाला प्रभु और प्रार्थना करने वाला मन को प्रभु आपसे आपकी उपस्थिति में अधिक समय व्यतीत करने वाला वैसा मन को प्रभु दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे संस्था के लिए जिस बयान के तरीके प्रभु आपने रखा है प्रभु, उस संस्था के लिए मिशनरीज के लिए प्रभु, संस्था के डायरेक्टर के पूरे परिवार, एक एक मिशनरीज के पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक व्यक्ति को प्रभु आप पूरा कीजिए प्रभु, संस्था की हर एक फाइनेंशियल कमी को प्रभु आप पूरा कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जिसने मिशनरीज में पाए जाते हैं हर एक प्रभु एक अच्छा शारीरिक ताकत दीजिए, बल दीजिए पिता। और इस महामारी के समय में प्रभु आपका सुरक्षा जो हम चाहते हैं प्रभु, हमारे चर्च के विश्वासी गण के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए। ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोग को मसीह नमस्कार करता हूँ। पिछले कुछ दिनों के पहले अब्राहम के जीवन को लेकर आज्ञाकारी होने से उनके जीवन में क्या आशीष आया उसके बारे में मैं आप लोगों के बीच में प्रचार किया। लेकिन अभी जरूरी है आज्ञाकारी होने से क्या हम लोग के जीवन में विपत्ति आ सकता है, जीवन में नुकसान हो सकता है, उसको मैं बाइबल धर्मशास्त्र के कुछ कैरेक्टर से लेकर मैं आप लोग के बीच में रखना चाहता हूं। मेरे प्रिय लोग, बाइबल में हम लोग अध्ययन करने के समय आदम से लेकर अनेक लोग अनाज्ञाकारी होने के चलते अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर और भी अपने लोगों के ऊपर, समाज के ऊपर किस प्रकार के नुकसान को लेके आए और उसके बारे में हम लोग सब जानते हैं। और मेरे प्रिय लोग, एक चीज को याद रखने की आवश्यकता है, बाइबल में लिखा हुआ एक एक घटना और एक एक जो बातें हम लोग के लिए, चाहे हम लोग को उत्साहित करने के लिए हो और नहीं तो हम लोग को चेतावनियां देने के लिए हो, और इसलिए लिखा गया है
हम सतर्क हो जाए, हम सावधान हो जाए, क्योंकि चाहे उत्साहित करने वाला बातों से उत्साहित हो जाए, नहीं तो जहां लोग सतर्क होना चाहिए और चेतावनियों के रूप में लिखा हुआ बातों को लेकर जहां सतर्क होना चाहिए, वहां सतर्क होने के लिए बाइबल का हर एक बातों को लिखा हुआ है। 2 दिन के पहले जो पिछले फ्राइडे हम लोग के बीच में हमारा दोस्त जो जंगीर प्रभाकर जो नागरकोइल से, उन्होंने हम लोग के बीच में जूम मीटिंग में प्रचार करने के समय उन्होंने एक बात के बारे में जो बता रहा था, दुनिया के लोगों को बार-बार उसको रिपीट कर रहा था। क्या है? दुनिया के लोगों को देखना, दुनिया के लोगों को देखना, उन लोगों के जीवन को देखना, उन लोगों के जीवन का जो अंत किस प्रकार होता है और उसको देखना है बोल के, और बारंबार हम लोग दुनिया को भी और दुनिया के लोगों को भी और उन लोगों के अंत को भी देखकर हम लोग सतर्क होना चाहिए बोलकर उन्होंने और अपने प्रचार में बोलते हुए हम लोग सुने। आज देखने के समय अनेक कलीसिया अपने जो विश्वासी लोगों को सतर्क करने वाला चेतावनियों का जो बातों को उन लोग नहीं करता है, लेकिन आशीष की बातें और प्रभु तुम्हें आशीषित करेगा, प्रभु तुम्हें आशीषित करेगा बोल के केवल आशीष की बातें उन लोग प्रचार करते हैं। क्योंकि चाहे जो बड़े बड़े जो प्रचारक लोग हैं और बड़े बड़े जो मीटिंग है वहां आशीष के वचन प्रचार किया जाता है, क्योंकि मेरे प्रिय लोग, और यदि चेतावनियां का जो बातें और सतर्क करने का जो बातें और दिया जाएगा तो और लोग क्या करेंगे? कलीसिया को छोड़ देंगे बोलकर सब लोगों को और डर है। मेरे प्रिय लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी कलीसिया और अपने विश्वासी लोगों को स्वर्ग राज्य में जाने के लिए तैयार नहीं करता है, वो कलीसिया किसी कलीसिया करके कहने के लिए लायक नहीं है। मेरे प्रिय लोग, उस कलीसिया को जो चाहे कोई भी हो और परमेश्वर के सामने जाकर खड़ा होने के समय और परमेश्वर में और बोलेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। सो इसलिए हम लोग को, मेरे प्रिय लोग, सावधान रहने की आवश्यकता है। हम लोग जो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं, जो बाइबल बतलाता है उसको दूसरा तक ले जाना आवश्यकता है। मेरे वो इस आज के दिनों में अनाज्ञाकारिता के चलते होने वाला जो श्राप और जो परेशानी और दुख के बारे में मैं बाइबल में साउल राजा के जीवन से कुछ बातों को मैं आप लोग के बीच में रखना चाहता हूं। जब हम लोग इसको मेडिटेट करने के समय एक बातें जो है और कुछ बातें वहां लिखा हुआ है उसको मैं आपके बीच में प्रचार करना चाहता हूं। मेरे प्रिय लोग, हम निकालेंगे पहला सामुएल 8वां अध्याय 1 से लेकर 5 तक हम लोग पढ़ेंगे। पहला सामुएल 8वां अध्याय 1 से लेकर हम लोग 5 तक हम लोग पढ़ेंगे। जब शमूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इस्राएलियों पर न्यायी ठहराया। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल और दूसरे का नाम अबिय्याह था। ये बेर्शेबा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर न चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। तब सब इस्राएली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात बस तो यहाँ हम लोग एक बातों को हम लोग देख रहे हैं, और क्या है, जब शमूएल बुढ़ा हुआ और तब उसने अपने पुत्र को इस्राएलियों पर न्याय ठहराया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, और परंतु उस पुत्र उसकी राह पर न चले, अर्थात लालच में आकर और घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। सो मेरे लोग, यहाँ क्या हो रहा है, जब सामुएल ने अपने जो पुत्र को न्याय करने के लिए ठहरा रहा है, उन लोग सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। तब क्या हो रहा है, जब सब इस्राएली लोग थे और बुढ़े लोग जो उनके पास आए, अगुवे लोग उसके पास आए, आके बोल रहे हैं हम लोग के लिए एक राजा चाहिए, क्योंकि तेरे बच्चे लोग तेरे मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, और इसलिए और हम लोग को न्याय करने के लिए, और बहुत अच्छा एक शब्द लिखा है, और दूसरा
न्याय करने के लिए सब जातियों के रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा का नियुक्त करें। थोड़ा सा ध्यान करिएगा, सब जो राज्यों के जो नीति और सब मनुष्यों के नीति के अनुसार हम लोग के लिए एक राजा चाहिए करके वो लोग इस जगह पर बोल रहे हैं। यहाँ मालूम होने की जो आवश्यकता है, परमेश्वर ने और क्या कर रहे हैं, खुद उनका राजा होकर उसको चलाते थे और परमेश्वर ने और अपने से इस्राएली लोग को चलाते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इस्राएल लोग बोल रहे हैं और कुछ लोगों को परमेश्वर गिफ्ट करते थे, अभिषेक करते थे, उन लोगों द्वारा परमेश्वर खुद राजा के रूप में इस्राएल लोग को चला रहे थे। अभी इस्राएल लोग क्या कर रहे हैं, एक राजा चाहिए बोलकर और शामुएल से लोग कह रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, परमेश्वर ने एक राजा को चुना। ध्यान से सुनेगा, यहाँ साउल ने अपने आप से राजा नहीं बना, शामुएल ने उसको राजा के रूप में ठहराया नहीं, लेकिन हम लोग देखने के समय परमेश्वर ने खुद और उनको एक राजा के रूप में ठहराया। So in the selection of Saul as a king is from God himself, और परमेश्वर खुद और उसको जो चुना, और इसका मतलब है chosen man from God, और परमेश्वर की ओर से एक चुनाव जो व्यक्ति है ये जो साउल। और अभी क्या हो रहा है, साउल राजा होकर 2 साल लगभग होने जा रहा है। अभी क्या हो रहा है, 2 साल होने के समय और जो फिलिस्तियों, हम लोग 13 अध्याय 5वां वचन में देखने के समय, और फिलिस्तियों उनसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। युद्ध करने के लिए आने के समय 5वां वचन में लिखा है 30,000 रथ और 6,000 सवारों और समुद्र के द्वीप के बालू के गिनने के समान और बहुत से लोग इकट्ठा हुआ। फिलिस्तियों एक बहुत बड़ा भीड़ के रूप में इकट्ठा हो रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, लोग डरने लगे और लोग क्या कर रहे हैं, उस भीड़ को देख के डर रहे हैं। और उन लोगों को मालूम था पहले तो परमेश्वर चलाते थे, और जो अभी परमेश्वर चलाएंगे बोलकर उन लोग विश्वास नहीं कर रहा है, और विश्वास करने बिना इन लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ वहां तितर-बितर हो जा रहे हैं, यहाँ वहां करके वो लोग चुप जा रहे हैं। नीचे लिखा है और गुफाओं में और झाड़ियों में, चट्टान में और जो गड्ढे में और भी अनेक जो प्रकार के जगह पर लोग छिप जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, और देश छोड़कर देश भाग जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा जो डर और चारों ओर छाया गया है। अभी क्या हो रहा है, और साउल राजा क्या कर रहा है, और लोगों को बोल रहा है, तूने शाऊल ने कहा होम बलि और मेम बलि मेरे पास लेके आओ। मेरे प्रिय लोग, होम बलि मेम बलि चढ़ाने का जो काम है एक याजक का काम है। मेम बलि होम बलि चढ़ाने के काम है और एक याजक का काम है। वो क्यों चढ़ा रहा है, और पहले देखने के समय 7 दिन में हम आएंगे, मेम बलि होम बलि चढ़ाएंगे बोल के, होम बलि चढ़ाएंगे बोलकर, और जो सामुएल ने कह के गया। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सामुएल आने में थोड़ा सा विलंब हो गया। जब सामुएल आने से विलंब हो गया, और अभी क्या कर रहा है, एक डर देखिएगा यहाँ देखने के समय, और क्यों, और इन्होंने और बलि चढ़ा रहा है, उसका जो मकसद को हम लोग जानने की आवश्यकता है। राजा होकर 2 साल हो गया, राजा के सारे जो मिलने वाला जो आशीष है उसको उन्होंने चख लिया है। अभी वो पदवी से उतरने के लिए उनको इच्छा नहीं है, क्योंकि और यदि फिलिस्तीन आके मार डाल देंगे, नहीं तो हम लोग को गुलाम बना देंगे, क्या होगा, नहीं तो राज्य को पकड़ लेंगे, हमको गुलाम बना देंगे तो क्या होगा, यही डर था। लोग भी डर भाग जा रहे हैं। और देखिएगा इन्होंने क्या कर रहा है, और घमंड चढ़ा हुआ एक रीति से राजा होकर 2 साल हो गया, उसको एक इनसिक्योरिटी फीलिंग हो गया, और साथ ही साथ लोगों कब हो जाएगा बोलकर एक डर हो गया। उन्होंने क्या कर रहा है, बलि चढ़ाने के लिए और तैयार हो जा रहा है, बलि चढ़ाने लगा। क्योंकि नीति वचन 14 अध्याय उसका 28 में लिखा है, राजा की महिमा प्रजा का बहुताय से होती है, परंतु और जहां प्रजा नहीं वहां हाकिम को नाश
हो जाते हैं, हाकिम लोग नाश हो जाते हैं। सो मेरे प्रिय लोग, और राजा का महिमा प्रजा के बहुताई से होते हैं करके उन्होंने जान लिया, और लोग जो बढ़ गया और जो एकदम ज्यादा लोग हो गया उसी घमंड में था। लेकिन अभी देखने के समय लोग उसको छोड़ के भाग रहे हैं, लोग धीरे धीरे उसको छोड़कर भाग रहे हैं। क्या है हो सकता है, और परमेश्वर के नियम के अनुसार और परमेश्वर के लिए और थोड़ा देर वेट करता और परमेश्वर के हाथों के ऊपर अपने आप को सौंपता, और जरूर मेरे प्रिय लोग परमेश्वर उनके लिए लड़ते और परमेश्वर एक विजय को लेके आते। लेकिन इन्होंने और क्या कर रहा है, हड़बड़ी में, और उन्होंने क्या कर रहा है, जो चीज को एक राजा नहीं करना था, इसको इतना तक घमंड हो गया, मैं राजा हूं, सब कुछ कर सकते हैं बोलकर एक घमंड हो गया। उस घमंड में उन्होंने और इस प्रकार कर रहा है, यदि नहीं करता एक बहुत बड़ा आशीष का जो वारिश बनता। लेकिन मेरे प्रिय लोग, इन्होंने क्या कर रहा है, और राजा का जो घमंड, जो पदवी के जो घमंड में आके और मूर्खता का काम कर रहा है। अभी सामुएल ने आया और 13 वचन में, 13 अध्याय के 13 वचन में हम लोग देखने के समय, और सामुएल ने उनसे कहा और मूर्खता का काम किया है, तू मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा के आज्ञा को नहीं माना, न तो यहोवा तेरे राज्य इस्राएल में सदा के लिए स्थिर रखते। मेरे प्रिय लोग, यहाँ क्या हो रहा है, और इन्होंने एक मूर्खता का काम कर रहा है, जो चीज को और नहीं करना चाहिए था, जो आज्ञा नहीं है, और उन्होंने क्या कर रहा है, परमेश्वर के नियम के विरोध में और परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में उन्होंने क्या कर रहा है, और ये बिकम डिसोबीडिएंट, और वो अनाज्ञाकारी हो गया, परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार उन्होंने चल नहीं रहा है। इसलिए क्या हो रहा है मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने कह रहे हैं, और मैं तुम्हें और जो राजा बनाने के चलते मैं तो दुख हो रहा हूं, और परमेश्वर ने कह रहे हैं मैं दुखित हूं उसको राजा बनाने के चलते, मेरे जो डिसीजन को मैं दुखित हूं करके यहाँ परमेश्वर ने उनसे कह रहे हैं। और क्या कर रहा है, और यहाँ बोल रहे हैं नहीं तो सदा के लिए तेरे राज्य स्थिर रहता, लेकिन तुम क्या किया, मूर्खता का काम कर दिया है, अपने परमेश्वर यहोवा का आज्ञा को और नहीं माना है, अनाज्ञाकारी हो गया, और नहीं तो परमेश्वर तेरे राज्य को इसलिए में सदा के लिए रखता है। मेरे प्रिय लोग, पहला क्या कर रहा है, और जो परमेश्वर के विधियों के विरोध में परमेश्वर की बातों को नहीं माना, और परमेश्वर ने क्या किए, उसको रिजेक्ट कर दिए। और दूसरा देखिएगा, परमेश्वर अभी राजा के स्थान से उसको हटाने के जो बातों को परमेश्वर कर दिए, और करने के बाद परमेश्वर बोल रहे हैं, और जो सामुएल के द्वारा बोल रहे हैं, अभी मेरे मन के लायक एक व्यक्ति को मैं चुनने जा रहा हूं, मैं चुन लिया हूं, और तेरे जो तुरंत परमेश्वर ने दूसरा एक अल्टरनेट को खोज लिया, उसके मन के लायक और एक व्यक्ति को परमेश्वर देख लिया। मेरे प्रिय लोग, अनेक बार पदवी और इनसिक्योरिटी बातें हमें परमेश्वर का आज्ञा मानने से और वंचित कर देता है। मेरे प्रिय लोग, अनेक बार अनेक लोग को एक इनसिक्योरिटी फीलिंग आके और परमेश्वर का जो आज्ञा मानने से और हम लोग को विरोध कर देता है। दूसरा हम लोग देखने के समय 15 अध्याय में एक घटना लिखा हुआ है यहाँ, और पौलुस ने साउल को देखकर और क्या ये बातों को कह रहे हैं, और 15 अध्याय और उसका 15 अध्याय उसके 1 से लेकर हम लोग पढ़ने के समय सामुएल ने साउल से कहा, पढ़िएगा। शमूएल ने साउल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इज़राइलियों से क्या किया। जब इज़राइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गदहा, सबको मार डाल। तब साउल सो यहाँ हम लोग देखने के समय सेनाओं के यहोवा ये कहता है, सामुएल में साउल से कह रहा है, सेनाओं के यहोवा ये कहता है, और इस मुझे स्मरण है। देखिएगा, बहुत साल के पहले जो घटना
इसराइल से क्या किया है। और जब इसराइली मिस्र से आ रहे थे और तब उन्होंने मार्ग में उनको सामना किया, उसके विरोध में आया, उसे लड़ने के लिए आया। इसलिए अभी तुम जाकर अमलेकियों को मारो। अभी तुम जाके क्या करो? अमलेकियों को मारो। और वचन में लिखा है बिना कोमलता, बिना कोमलता। और दो इसमें लिखा और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट करो। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, और क्या गाय बैल, और क्या बड़े भेड़ बकरी, क्या ऊंट, और क्या गधा, और सबको क्या करो? मार डालो। लेकिन मेरे प्रिय लोग, थोड़ा सा हम लोग और एक वचन को हम लोग पढ़ के देखेंगे और तब हम लोग को पता चलेगा वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। और 8वां वचन से पढ़िएगा। और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसने उन्हें क्या कर रहा था? उसके राजा आगाग को जीवित पकड़ा। देखिएगा यहाँ जो लिखा है और क्या करना है, इसलिए सबको तो मार डालो और जो कुछ उसका है, और जो अमलेकी जो देश में जो कुछ उसका है उसको मार डालो। लेकिन उन्होंने क्या कर रहा है? और उसका राजा आगाग को जीवित पकड़ा। और भी नीचे लिखा पढ़िएगा। और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला, परंतु अगाग पर और उससे और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, परंतु आगाग पर और उससे आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की। देखिएगा यहाँ जो लिखा है और जो कुछ अच्छा था उस पर कोमलता किया। देखिए सबको पर कोमलता नहीं किया, जो कुछ अच्छा था उस पर कोमलता किया। इसका मतलब एक लालचपन को उन्होंने दिखाया। ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने क्या कर रहा है? एक लालचपन को दिखा रहा है, अपने लालच कैरेक्टर को दिखा रहा है। वो केवल नहीं, मतलब उसका जो अच्छे चीजों को मारने का मन नहीं लगा, परमेश्वर के बातों को और मानने का मन नहीं लगा। क्या कर रहा है? और परमेश्वर के बातों का विपरीत उन्होंने क्या कर रहा है? और कोमलता करना नहीं करके बोला हुआ बातों के ऊपर कोमलता कर रहा है। क्योंकि वहां चाहे राजा हो और चाहे प्रजा हो, और सब लोग मिलकर क्या कर रहा है? परमेश्वर का आज्ञाकारी हो रहे हैं। मेरे प्रिय, मेरे बात को ध्यान से सुनेगा। चाहे राजा हो और नहीं तो जो उसके जो लोग हो, क्या कर रहे हैं? लूट कर जो बातों को मार डालना चाहिए था, अशुद्ध बातों को मार डालना चाहिए था, अशुद्ध बातों को इस्तेमाल करना नहीं चाहिए था। उन लोग लालच में पड़ गए और लालच में पड़ गया था। और केवल उसी में खत्म नहीं हुआ, राजा को भी लेके आया, उसको मारना चाहिए था और राजा को भी मारा नहीं है, राजा को भी मारा नहीं है। लेकिन क्या चीज को मारा मालूम है? जो चीज लाभ का नहीं है, जो चीज अच्छा नहीं है, जो चीज योग्य नहीं है, जो यूजलेस है, उसको इन्होंने क्या कर रहा है? मार डाल दे रहा है। जो यूजफुल करके उन्होंने जो चीजों को सोच रहा है उसको मार डालने बिना उन्होंने लेके आ रहा है। जैसा मैंने कहा, उन लोग अपने लालसा को लोग क्या कर रहे हैं? उस जगह पर प्रकट कर रहे हैं। उन लोग अपने लालसा को उस जगह पर प्रकट कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों को मानने के लिए उन लोग को तैयार नहीं था। घमंड चढ़ा हुआ व्यक्ति राजा होने के बाद उसका एक एटीट्यूड में और बदलावट को जो हम लोग देख पाएंगे। मेरे प्रिय लोग, राजा होने के पहले बोल रहा है इसराइल के गोत्र में मैं एक छोटा हूं, और एक जब सामान के बीच में राजा बनने के लिए नहीं चाहता था, सामान के पीछे
छिप गया था। लेकिन वही व्यक्ति अभी क्या कर रहा है? पार्शियल डिसोबीडियंस, मतलब पूरा डिसोबीडियंस नहीं, मार डालो, जो चीज योग्य नहीं उसको मार डाल दिया। मैं बार-बार बोलता हूं, पार्शियल डिसोबीडियंस इज इक्वल टू टोटल डिसोबीडियंस। कंप्लीट डिसोबीडियंस में बदल गया। दिस वाज अ डायरेक्ट डिसोबीडियंस। प्रभु ने कहा, प्रभु ने स्पष्ट बातचीत किया, उसके बावजूद भी प्रभु की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं। मूर्खता को प्रकट कर रहा है, मूर्खता और मूर्खता को प्रकट कर रहा है। दूसरा, झूठ बोल रहा है। कैसा झूठ बोल रहा है? बोलना चाहिए, हम लोग करके बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल करा है, लोग। पहले तो 13 पद पढ़िएगा, 15 के 13। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। क्या बोल रहा है? मैं पर यहोवा की आज्ञा को पूरी की है। पूरे करने बिना उन्होंने बोल रहा है, मैं परमेश्वर का आज्ञा को मैं पूरा कर लिया, जो नहीं किया उसको कर लिया करके बोल रहा है। और नीचे देखने के समय बोल रहा है, और तुरंत सामुएल ने पूछा, तब ठीक है, वो जो आवाज मिल रहा है वो क्या है? जो मेरे कान में जो सुनाई दे रहा आवाज क्या है? तुरंत और वो झूठ बोल रहा है। उनको बोलना चाहिए मैं और मेरे प्रजा, लेकिन वो बोल रहा है नहीं, तेरे प्रजा प्रभु को बलि देने के लिए। देखिए, अपने लालसा को पूरा करने के लिए लेके आया, उन्होंने बोल रहा है प्रभु को बलि देने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए उसने अच्छा वस्त्रों को क्या किए? लेके आया। एक है, बोल रहा है 13 वचन में, मैं परमेश्वर का आज्ञा को पूरा किया। वो सही शब्द क्या मालूम है? मैं परमेश्वर का आज्ञा को पूरा नहीं किया। लेकिन यहां जो क्या है, उन्होंने बोल रहा है मैं परमेश्वर का आज्ञा को पूरा किया। सेकंड है, लोग, राजा का परमिशन बिना लोग एक छोटा सा पिन को भी लेके नहीं आ सकते। यदि पिन को लेके आया और उसके जो सामान को लेके आया, उसका हालत और क्या हुआ हम लोग जानते हैं। हालत क्या हुआ हम लोग जानते हैं। क्या है मेरे प्रिय लोग? आकान कुछ चीजों को पसंद करके ले लिया, उसके चलते उसको मरना पड़ा। और उसी प्रकार राजा बोलने बिना कोई कुछ नहीं कर सकते। यदि कुछ कर देंगे वो चोरी के बात होता है, राजा उसको दंड देता है। लेकिन उन्होंने बोल रहा है मैं नहीं, झूठ को ऊपर झूठ दिखेगा। और परमेश्वर का बहुत भय मानने वाला जो व्यक्ति था, ये शाऊल राजा के बारे में देखने के समय, राजा बनने के पहले, और उन्होंने बहुत परमेश्वर से डर भय मानता था। अभी भी बलि देने के समय वही डर है। मैं प्रार्थना बिना, बलि देने बिना नहीं जाना, भक्ति था। लेकिन धीरे 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 पता भी धीरे धीरे उसको नष्ट करते जा रहा है। पता भी उसको नष्ट करते जा रहा है। मेरे प्रिय लोग, झूठ के ऊपर झूठ बोलना चाहिए था। हाँ, हम और लोग लेके आए, लेकिन उन्होंने बोल रहा है और लोग लेके आया। उसको क्या कर रहा है? अपने जो जैसा जो आदम ने कहा, और तू जो मेरे लिए बेच दिए, और वो जो औरत ने ऐसा करवाया, और औरत ने बोली, और जो सर्व मुझे तो धोखा दे दिया। मतलब अपने जो गलती को दूसरा को डाल रहा है। ये क्या कर रहा है? अपने गलती को दूसरा पर डाल रहा है। अपने गलती को दूसरा पर डालने का जो प्रयास कर रहा है। तब सामुएल ने साउल से एक बात को कह रहा है। पढ़िएगा जो 22 शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न
अपने बात को माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन मानना तो बलि चढ़ाने से हाँ। और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना भेड़ की चर्बी से उत्तम है। आज मेरे प्रिय लोग, हम लोग के जीवन में भी यही पाया जाता है। और यह बहुत अच्छा से उन्होंने बोल रहा है, शामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से और उतना प्रसन्न होते हैं क्या, जितना अपनी बात मानने से प्रसन्न नहीं होते? क्या परमेश्वर अपने बात मानने से प्रसन्न नहीं होते? क्या तुम चलाने वाला चीजों से प्रसन्न कर सकता है? क्या तेरे जो ऑफरिंग, तेरा प्रार्थना, तेरा उपवास परमेश्वर को खुश कर लेगा क्या? सावधान। आज कलीसिया क्या कर रहा है? आज कलीसिया क्या कर रहा है? हाँ, हम कुछ मिशनरियों को स्पॉन्सर कर लेंगे, हो गया। कुछ ऑफरिंग दे देंगे, हो जाएगा। वहां मैं कुछ भेज दूंगा, इस प्लान में कुछ भेज दूंगा और मुझे तो मेरे जीवन में आशीष आ जाएगा। झूठ। तेरे जो ऑफरिंग से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। मेरे प्रिय लोग, याद रखना, उससे बढ़कर हमारा जीवन में प्रसन्न होने वाला परमेश्वर, और उससे बढ़कर हमारा जीवन में प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। होम बलि, मेल बलि से नहीं, उसके बातें मानने से। यहां स्तिफनुस को मारा जा रहा है और स्तिफनुस ये बातों को कर रहा है और प्रेरितों का काम उसका 7 अध्याय उसके 53 में एक बातों को बोल रहा है। पढ़िएगा। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था को पाई, और तुमने स्वर्गदूत के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था को पाए, परंतु उसका पालन नहीं किया। परंतु उसका पालन नहीं किया। हालेलुया। बाइबल को तो हम लोग पाए हैं, बाइबल को लेके जाना घमंड सोचते हैं। दसमांश को दे दिए और भी बातों को हम लोग कर लिए, प्रार्थना कर लिए, उपवास कर लिए, लेकिन क्या हो रहा है? सब कुछ हम लोग कर लिए, लेकिन क्या हो रहा है? बलि चढ़ाने से तृप्त हो जाते हैं, होम बलि और मेल बलि से हम लोग तृप्त हो जाते हैं, लेकिन यहोवा की बात मानने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। मेरे प्रिय लोग, मेरे प्रिय लोग, जान ले, क्या चीज में हम प्रसन्न होते हैं? क्या हम कार्य में, हर एक बातों में हम परमेश्वर को तृप्त कर लेंगे करके सोच रहे क्या? नहीं हो सकता है। परमेश्वर हम लोग के जीवन को देखने वाला है। स्तिफनुस बहुत अच्छा से बोला, स्वर्गदूत के द्वारा मिला हुआ न्याय के जो पुस्तक को तुम पाए, लेकिन उसको आज्ञाकारी, उसमें लिखा हुआ वचन पर आज्ञाकारी नहीं होते। आज उस मेरे सुनने वाले लोग, कितना लोग उस वचन पर आज्ञाकारी होते हैं? कितना लोग परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ उस जो वचन पर आज्ञाकारी होते हैं? अपने आप को जांच नहीं कर सकता, जांच नहीं कर सकता। कितना बार हम लोग क्या किए और जो परमेश्वर के बातों का विरोध किए, उसके बातों को नहीं माने। आपको मालूम होने की आवश्यकता है यहाँ और शाऊल के जीवन में क्या हुआ, और जो पौल परमेश्वर के विरोध में उन्होंने अनाज्ञाकारी हुआ, परमेश्वर छोड़ दिया, और परमेश्वर के द्वारा छोड़ा हुआ जो दुष्टात्मा आ गया, और जो गुस्सा और मार डालने का जो गुस्सा और मार डालने के जो चक्कर में तो रहता था दाऊद को मार डालने के लिए। मेरे प्रिय लोग, ध्यान करिएगा, प्रभु के द्वारा चुना हुआ एक आदमी, प्रभु के द्वारा चुना हुआ एक आदमी, अभी उसका हालत क्या है? उसका हालत क्या है? समझ नहीं कर सकता है। आज
कलीसिया नियम पर बहुत चलता है, क्रिश्चियंस नियम पर चलता है, लेकिन परमेश्वर के जो चर्च के नियम पर चलता है, लेकिन परमेश्वर के नियमों के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते। हमें आवश्यकता है परमेश्वर के वचन के लिए आज्ञाकारी। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, सब अपने आंखों को बंद करके हम लोग एक बार सोच के देखें कितना बार परमेश्वर का किया हुआ वचन के विरोध में हम लोग काम किए, कितना बार परमेश्वर का भेजा हुआ वचन के विरोध में हम लोग थे, अनाज्ञाकारी। प्रभु की बात को सुनने के बाद भी कितना बार अनाज्ञाकारी हुए। मेरे प्रिय लोग, आज परमेश्वर ने हम रिपेंट होने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। अपने जीवन को फिर एक बार प्रभु का हाथ में दीजिए। प्रभु अनेक बातों में मैं अनाज्ञाकारी हुआ। साउल का जीवन क्या था? आखिरी में आत्महत्या करना पड़ा, अपने तलवार में गिरकर आत्महत्या करना पड़ा। मेरे प्रिय लोग, अपने आप को जांच लें, अपने आप को जांच लें। प्रभु हमको बचाए। अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद देते हो आपके चरण में आते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हो। वचन दे रहा है, दास दे रहा है। प्रभु तूने मुझे मेरे द्वारा बातचीत किया, हम और हम लोग उस वचन को ग्रहण करने पाए, बदलने पाए, प्रभु आज्ञाकारी होने पाए। तेरे बाद जो भी तो प्रभु तो हम लोग से कहना मानते हैं, उसको हम लोग प्रभु पूरा करने पाए, आधा अधूरा नहीं, पूरी तरह से आपकी बातों को मानने पाए। यीशु हर मंडे टू फ्राइडे जैसा मैं हर दिन में बोलता हूँ, हर संडे में बोलता हूँ, जूम के द्वारा रात में 8 बजे से 9 बजे तक मीटिंग होगा, और उसके अलावा सैटरडे से सुबह 11 बजे मीटिंग होगा, जूम के द्वारा ही होगा। उसमें आप लोग शामिल होने के लिए आप लोग प्रयास करिएगा। बहुत अच्छा वचन सुन रहे हैं, बहुत आशीष के बाद आप लोग के जीवन में वचन द्वारा हो रहा है। सो मेरा प्रिय, आप लोग इसमें शामिल हो जाइएगा और खास सूचना लेंगे और प्रभु आप लोग को आशीष देंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हो आपके चरण में आते हैं, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु इस समय प्रभु जी और प्रभु उपस्थित एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, इसको सुनने वाले एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, इस टीवीएम कलीसिया के एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, और टीवीएम के साथ जुड़ा हुआ एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन लोगों के जीवन में तो आशीष को देने के लिए प्रार्थना करते हैं, बीमारी, संकट, मुसीबत, परेशानियों से, दुर्घटना से हर एक लोग को दूर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। तेरे अनुग्रह का चादर करते हैं हर एक लोग के जीवन में प्रभु। ऐसा जो कर दिया, ऐसा धन्यवाद देते हैं प्रभु। आने जाने को आशीषित कर, काम कमाई को आशीषित कर। कोई भी प्रभु जी रोज रोटी के लिए प्रभु परेशान नहीं होने पाए प्रभु, तू संभाल। जवान सिंहों को गड्ढे हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के कोच को किसी बड़ी वस्तु का गड्ढा नहीं होगा करके बोला वो परमेश्वर। प्रभु तू संभाल, आशीष यीशु के नाम से। अब हमारा प्रभु से आज्ञा पिता परमेश्वर के प्रेम को प्रार्थना के शब्द से परमेश्वर की दूसरा के सकता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।